हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर और आपातकालीन विभाग का शुभारंभ किया। इस नए ब्लॉक का निर्माण 30.90 करोड़ की लागत से किया गया है, जिससे मरीजों को इमरजेंसी की हालत में सीटी स्कैन और एक्सरे करवाने के लिए यहां वहां नहीं भटकना पड़ेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल और शिमला शहरी विधायक हरीश जोनार्थी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इससे मरीजों को सुविधा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में आधे अधूरे काम किए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपनी पट्टिका लगाने का काम किया और विकास कार्य अधूरे ही छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि कैजुअलिटी वार्ड को भी अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ जो भी मरीज आएंगे उसे पूरे बेड में जगह मिलेगी। एक बेड पर 2 मरीज नजर नहीं आएंगे। ऐसे में मरीज और उनके तीमारदार परेशान नहीं होंगे। देखिए, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन करके चली गई, ना कुछ और किया। सोचा चुनाव आ रहे हैं, जितने जगह हमारे नाम की प्लेट लग सकती है उसको लगाया जाए। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने देखा कि आधी अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है और हमने इस ट्रॉमा सेंटर को सबसे बेस्ट ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। मेरी हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात हुई, यहाँ के लोकल एमएलए से बात हुई और हमने कैजुअलिटी का भी जाकर देखा। एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे रहते थे क्योंकि बेड की संख्या कम थी। कोई दुर्घटना हो जाती तो उससे भी बुरा हाल होता था। हमने बैठक की और इंस्ट्रक्शंस दी कि जो कैजुअलिटी वार्ड है उसको अपग्रेड किया जाए और इस बेड को कैजुअलिटी वार्ड का नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन कर दिया। और इसमें यह प्रयास है, इंस्ट्रक्शन दी गई कि अब जो पहली नजर में जो पेशेंट आएगा वो इस कैजुअलिटी में आएगा और एक बेड पर एक ही पेशेंट होगा और उसको उच्चतम स्तर की सुविधा प्रदान की जाएगी। ट्रेनिंग करने के बाद जो बच्चा हमारा बाहर जाएगा तो उसको कम से कम 20,000 रुपया तो मिले। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने विचार किया है और आने वाले समय में इन सब चीजों को हम अधिक पैसा देकर यहाँ हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी अच्छी देखभाल कर सके। रेडियोग्राफर्स के पद है, ओटीए के पद है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद है, इन सबको देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि बड़े मेडिकल कॉलेज में एक अपनी लेबोरेटरी भी होनी चाहिए। अभी उस पर चर्चा चल रही है। जब हमारी पूरी प्रेजेंटेशन होगी तो अपनी एक लैब जब इनकी होती है तो उस पर ज्यादा ये विश्वास, डॉक्टर्स की राय लेने के बाद, डॉक्टरों के विचार विमर्श करने के बाद हम इस पर आगे बढ़ने की विचार कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, महज उसमें जाकर कभी व्यक्तिगत तौर से नहीं देखा गया कि किस प्रकार की हमारे जो गांव से आने वाले पेशेंट हैं उनको किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, आम आदमी को किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से 5 साल में सभी मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपने संसाधनों से सभी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आईजीएमसी के बाद फिर टांडा है, फिर जो और 4 मेडिकल कॉलेज है उनको भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।